तो अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को सेल एंड परचेज करना ई कॉमर्स में आती है। अब वो आप ई कॉमर्स जो है वो लोकल लेवल पे भी होती है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी होती है। लोकल लेवल की अगर हम बात करें तो लोकल लेवल में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान में ही सेल करना, ये एक लोकल लेवल हो जाता है। और इंटरनेशनल लेवल हम बोल देते हैं कि आपने एक चीज़ जो है वो वहाँ पे आप फिज़िकली आपकी कोई प्रेज़ेंस नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल यूज़ करते हैं या आप पीएल को यूज़ करते हैं, आप उसके थ्रू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर चीज़ें सेल एंड परचेज़ करते हैं। याद रहे आपकी फिज़िकल प्रेज़ेंस उस कंट्री में नहीं होती। अब ई-कॉमर्स के अंदर ना 2 मशहूर मॉडल्स आते हैं, जिनमें से एक होता है हमारा ड्रॉप शिपिंग का और एक होता है हमारा वेंडर का। अब वेंडर कौन होता है? वेंडर बेसिकली एक ऐसा बंदा होता है जिसने अपनी प्रोडक्ट परचेज़ करके अपने पास रखी होती है। उसने चीज़ अपने पास परचेज़ करके रखी हुई है, जब उसको ऑर्डर आता है तो वो अपने स्टॉक में से उस चीज़ को उठाता है और उस चीज़ को फुलफ़िल करता है। अब वेंडर जो होता है इसके अंदर ये 2 मॉडल कैसे बन जाते हैं? वेंडर को चीज़ हमेशा सस्ती मिलती है, इस वज़ह से ये 2 मॉडल बन जाते हैं। वेंडर को चीज़ सस्ती इस वज़ह से मिलती है कि वो बल्क में परचेज़ करता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा होती हैं, तो इस वज़ह से उसे चीज़ सस्ती मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल प्रोडक्ट। अब सिंगल प्रोडक्ट के मुकाबले उसको चीज़ तो सस्ती मिल जाती है, लेकिन यहीं पे एक और मॉडल जो है वो जन्म देता है, जो कि है हमारा ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होती है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास अपनी कोई खुद की फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं है और उसके पास कोई पैसे भी इतने नहीं हैं कि वो स्टॉक वगैरह परचेज़ करके अपना काम चला सके, तो उस सिचुएशन में वो जो है ड्रॉप शिपिंग को चूज़ करता है। ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंट टाइप्स की ड्रॉप शिपिंग होती है। जो 2 फेमस ड्रॉप शिपिंग मॉडल हैं, उनके अंदर एक विजुअल ड्रॉप शिपिंग आती है, एक प्रैक्टिकल ड्रॉप शिपिंग आती है। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई रजिस्टर वगैरह या कोई पेन वगैरह है, तो वो काइंडली रख लें अपने पास। इन चीज़ों को ना नोट करते रहें, इन फ्यूचर आपके काम आएँगी। अच्छा, अब विजुअल ड्रॉप शिपिंग हम बेसिकली बोलते हैं कि ऐसा ड्रॉप शिपिंग मॉडल जिसके अंदर हमारी प्रेज़ेंस बिल्कुल भी नहीं होती। लाइक आप जो है अमेज़न और ईबे की एग्ज़ाम्पल ले लें। आप ईबे के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप अमेज़न से उसको परचेज़ कर रहे हैं। अमेज़न से आपने प्रोडक्ट परचेज़ की, ईबे के ऊपर आपने जो कस्टमर आया था उसको आपने डिस्पैच करवा दी। अब इसके अंदर आप कहीं भी नहीं होते, लेकिन इसके अंदर आपके पास एक चीज़ ये होती है कि आपको चीज़ की अ, अमाउंट पहले पे करनी पड़ती है। मतलब जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मैंने एक वॉचेस सेल करना स्टार्ट की और अब मुझे ऑर्डर आ गया। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं उस वॉच की क्वांटिटी परचेज़ करूँ या मैं सिंगल वॉच परचेज़ करूँ। तो मैं सिंगल वॉच परचेज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर सिंगल वॉच का है। तो मैं उस चीज़ को परचेज़ करने के बाद उसको पैक करता हूँ और उसको मैं आगे दे देता हूँ। आगे देते हुए ये जो इस प्रोसेस के अंदर जिसमें मैंने चीज़ परचेज़ की है, पेमेंट मैंने प्रोडक्ट की पहले की है, इस मॉडल को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ड्रॉपशिपिंग। प्रैक्टिकल ड्रॉपशिपिंग के अंदर हम चीज़ की पेमेंट पहले करते हैं और हमें उसका जो टर्नओवर होता है या हम उसको कहते हैं जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो हमें बाद में मिलता है। ठीक? अब यहाँ पे एक और मॉडल जो है वो बनाया गया है और वो आता है हमारे पास विज़ुअल ड्रॉपशिपिंग का। उसमें ये होता है कि कई ड्रॉपशिपिंग कंपनीज़ होती हैं, वो आपको ये ऑफ़र करती हैं कि आपके पास इतने पैसे भी नहीं है चीज़ को परचेज़ करने के। आपको जब ऑर्डर आता है, आप उस कंपनी को बताएँ, वो कंपनी जो है आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक पहुँचाएगी। कस्टमर के घर पहुँचाने के बाद जो भी कस्टमर पेमेंट करेगा, उस पेमेंट में अपनी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस डिडक्ट करने के बाद आपका कमीशन आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। अब ये होती है विजुअल ड्रॉपशिपिंग और बहुत कम कंपनीज़ हैं, बहुत कम लोग हैं जो विजुअल ड्रॉपशिपिंग की सर्विस ऑफ़र करते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ़ मरकज़ ऐप है जो इस तरह की आपको ऑप्शन देती है और इंटरनेशनल साइड पे काफ़ी सारे वो आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास ज़ंबील आ जाता है। ज़ंबील वैसे हमें विजुअल ड्रॉपशिपिंग भी देता है, उसके अलावा हमें पीएल भी देते हैं और 3PL भी देते हैं हमें। अगर हम प्राइवेट लेबल की बात करें तो हमें वो भी मिलता है और व्हाइट लेबल भी हमें मिलता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास सीजर ड्रॉपशिपिंग आ जाता है। सीजर ड्रॉपशिपिंग के अंदर जब हमने विजुअल ड्रॉपशिपिंग लेनी हो तो करते हैं तो हम उसके लिए अप्रूवल लेते हैं। अच्छा, अब अप्रूवल हमें कंपनी से कुछ इस टाइप का लेना पड़ता है कि हम कंपनी को कहते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो सेल कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है या हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे कि हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते आपके साथ, लेकिन हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अब जब हमें सीजे भी इस चीज़ का अप्रूवल देता है, तो वो भी हमें देता है सिर्फ़ यूएस के अंदर। क्योंकि सीजे ड्रॉपशिपिंग जो है वो सिर्फ़ यूएस के अंदर ही मतलब उनकी जो वो होती हैं रजिस्टर कंपनी जो है वो यूएस की है।
तो वो आपको सिर्फ पूरे यूएस के अंदर ये अपॉर्चुनिटी देती है, ये ऑप्शन देती है कि आप सिर्फ यूएस के अंदर विजुअल ड्रॉपशिपिंग को यूज कर सकते हैं। अच्छा, चीजें हमने इतने ऊपर तो अभी नहीं समझनी, क्योंकि बेसिक चीजें अभी आप लोगों को समझानी है। ये जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, ये बताने का मकसद ये था कि आपको हाव ना हो चीजों की, कि अगर मैं आपको कल को मैं आपसे कोई बात करता हूँ कि हम विजुअल ड्रॉपशिपिंग लेके चलेंगे या हम एज अ वेंडर काम करेंगे या कुछ भी इस तरह की बात करता हूँ, तो आपको वो बेसिक वर्ड्स क्लियर हो कि ये विजुअल ड्रॉपशिपिंग क्या होती है, इसमें वेंडरिंग क्या होती है, ये सारा कुछ आपको क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मैं आप लोगों को क्या चीज सिखा रहा हूँ और उस चीज के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने कई लोगों के साथ गपशप की थी और गपशप के बाद ना मुझे आइडिया हुआ था कि मेजोरिटी का सबसे बड़ा मसला जो है वो इन्वेस्टमेंट का है, कि हम कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारा ये है हमारा वो है। तो हम जो है इसको विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज जो रिकमेंड करूंगा वो होगी हमारी पर्सनल वेबसाइट। पर्सनल वेबसाइट के लिए भी हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। अगर पर्सनल वेबसाइट जो बंदा नहीं बना सकता, उसके पास फिर ऑप्शन है कि वो दराज स्टार्ट कर ले। दराज जो है वो हम उसके अंदर अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस अकाउंट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और जब हमें उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तब हम उस चीज को परचेज करके सेल करेंगे। अब आप में से वो लोग कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते या वो मार्केट में नहीं जा सकते, तो उनको मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर कर दूंगा, वो उन प्रोडक्ट्स को सेल करके जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। याद रहे, दराज स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आप लोगों की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट जनरेट हो और उसके बाद फिर जो है हम आगे किसी बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ मूव ऑन करें। अगर शॉपिफाई की बात करूं तो शॉपिफाई के लिए हमें वेबसाइट बनाने के लिए हमें पेमेंट चाहिए, उसके अलावा हम एड्स वगैरह जब रन करते हैं तो हमें एड्स वगैरह रन करने के लिए भी पेमेंट चाहिए। जबकि ये दोनों चीज़ें ही मुमकिन नहीं है कि स्टार्ट में अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप 25-30 हज़ार इन्वेस्ट करें, आप में से मेजॉरिटी यही कहेगी कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते इतनी अमाउंट। तो उस चीज़ से बेहतर है कि दराज के ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट जनरेट करें और उससे आप फिर आगे काम स्टार्ट करें। आज के लेक्चर के अंदर चीज़ें जो है ना वो मैं ज़्यादा आपको ओरली बताऊँगा और आप लोगों के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जो हैं मैं आपको वो क्लियर कर दूँगा। कल के लेक्चर जो है वो फिर हमारा टोटल प्रैक्टिकली होगा, उसके अंदर हम चीज़ें जो है वो ऑन स्क्रीन्स करेंगे, समझेंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक बताऊँगा। कुछ मतलब थोड़ी-सी जल्दी भी है, मैंने जाना था तो फिर मैंने अब आप लोगों से क्लास का कहा हुआ था, इस वज़ह से मैंने फिर वो चीज़ डिले कर दी है। लेकिन ख़ैर हम जो हमारी बातें हम वो क्लियर करते हैं। अब मैं आप लोगों को डेली क्लास दिया करूँगा। क्लास जो है वो मैक्सिमम हुआ करेगी 30 मिनट्स की, जिसके अंदर हम 10 मिनट जो है वो आपस में गपशप किया करेंगे। गपशप का मकसद ये होगा कि हम अपने बिज़नेस मॉडल को डिस्कस करेंगे। हम वो बातें समझेंगे। कुछ एक्सपीरियंस मेरा है, कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों का होगा। आप लोगों ने कहीं न कहीं काम किया होगा। आपके पास कोई अच्छे-बुरे आइडियाज़ होंगे सबके पास। तो हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस किसी दूसरे के लिए यूज़फुल हो। तो इस तरह की चीज़ें हमारे काफ़ी काम आ सकती हैं। और इसके अलावा आप में से अगर कोई आपस में मिलके काम करना चाहे या एक ऐज़ अ वेंडर काम करना चाहे, तो उसके लिए भी हम एक अच्छे ऑप्शंस जो है वो एक-दूसरे को ऑफ़र कर सकते हैं। लाइक कोई एक बंदा है जो किसी अच्छे और बड़े सिटी से बिलॉन्ग करता है और जबकि एक दूसरा बंदा है जो किसी कस्बे से बिलॉन्ग करता है, तो उसके लिए किसी बड़े सिटी में जाना मुश्किल होगा। तो अगर उसने कोई इन्वेंटरी वगैरह परचेज़ करनी है, तो आप एक-दूसरे का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह हम चीज़ें जो हैं एक-दूसरे की हेल्प करते हुए लेके चलेंगे। और ये कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये मैक्सिमम मेरी कोशिश यही होगी कि हम इसको ज़्यादा लंबा ना खींचे, टू द पॉइंट हम करें। कोई हम 2-2 घंटे की क्लासेस ना करें, इसको हम विदिन 2 वीक्स जो है हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को 1 से 2 वीक का टाइम दूँगा। आप 1 से 2 वीक के अंदर अपनी जो है वो काम करें, जो भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट वगैरह जनरेट होती है, वो फिर आप लोगों ने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। अच्छा, 2 वीक के बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद फिर हम शॉपिफ़ाई की तरफ मूव कर जाएँगे। शॉपिफ़ाई करेंगे और शॉपिफ़ाई से फिर हम लोकल लेवल के ऊपर पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शॉपिफ़ाई को लेके जाएँगे और हमारी जब करेंसी चेंज होती है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आरओआई जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी क्वेरी जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हमारे प्रोडक्ट का फिजिकल होना बहुत ज़रूरी है, किसी ऐसे प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है इस सिलसिले के लिए कि जो फिजिकल अपीयरेंस रखती हो। अ, हम कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? वालेकुम हेलो। अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स भी इसी ज़मरे में आती हैं जिस हवाले से आप हमें ट्रेन कर रहे हैं? डिजिटल प्रोडक्ट्स आती हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है ना, पाकिस्तान में किसी के पास इतनी सेंस नहीं है कि वो डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करे। काफ़ी सारे लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ टूल्स वगैरह सेल आउट कर रहे हैं। उन टूल्स को जो है हम सेल करके इतना अच्छा आरओआई जनरेट नहीं कर सकते। अगर मैं दराज की बात करूँ तो दराज के ऊपर वैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो सकती हैं, लेकिन हमें उसके लिए एक प्रॉपर अप्रूवल लेना चाहिए। मतलब ये चीज़ हमें दराज कहता है कि आपके पास एक प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए। लाइक मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहा हूँ, तो उस सॉफ्टवेयर को सेल करने के लिए मुझे दराज कहता है कि आपके पास अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर एचपी कंपनी का है, तो आपके पास एचपी का ऑफिशियल अप्रूवल होना चाहिए, तभी आप उसे सेल कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एचपी मुझे अपना अप्रूवल कभी भी नहीं देगा। तो इस तरह पाकिस्तान में इसके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम एटसे के ऊपर काम कर रहे हैं और करंटली मेरे स्टोर्स चल भी रहे हैं एटसे के, और उनके ऊपर अच्छा आरओआई जनरेट हो रहा है। और उसमें ये होता है कि हम शर्ट्स के डिज़ाइन वगैरह भी, जो सिंगल पीएनजीज़ या हम जिन्हें पिक्चर्स बोलते हैं ना, हम वो भी सेल कर रहे हैं और उनसे ही हमारा अच्छा आरओआई जनरेट हो रहा है। तो ये सेंस मेरे पाकिस्तान सवाल में। इसी हवाले कि जैसे प्रिंट और डिमांड प्रोडक्ट्स होती हैं, जी जैसे बच्चों की डिफरेंट के प्रिंट कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, तो जी इस सब की चीज़ों का क्या हमारे पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है? लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट जैसे स्टडी मटेरियल्स होते हैं, होम स्कूलिंग के स्टडी मटेरियल्स हैं, या ड्राइंग बुक्स हैं, या स्केचिंग मटेरियल है, फिर कुछ सेटिस्फाइंग कलरिंग सेटअप्स होते हैं, इसके अलावा कैलेंडर्स हैं, और डिफरेंट टू डू लिस्ट वगैरह होती है। तो इस तरह की चीज़ों का क्या पाकिस्तान में कोई स्कोप आप नहीं समझते? ये आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स बताई हैं ना, ये सारी की सारी इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट हैं। आप मुझे छोड़ें, आप अपने आस-पास के जो लोग हैं, आप उनसे ये क्वेश्चन करें कि क्या उन्होंने कभी किसी बच्चे को कलरिंग बुक जो है वो इंटरनेट से डिजिटली परचेज़ करके उसके फिज़िकल प्रिंट्स करके उसको बच्चे को दिए हैं? आपको तकरीबन 100% मैं कह सकता हूँ कि किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। सारे जो है वो मार्केट में जाके वो बुक्स वगैरह परचेज़ कर लेते हैं। अगर स्टडी मटीरियल की बात की जाए, ये एक इंटर लेवल या एक मैट्रिक लेवल का जो वो बच्चा है जिसे इन मटीरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको काफ़ी सारे अल्टरनेट मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो उन मटीरियल को वो यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा प्रिंट ऑन डिमांड की जहाँ तक बात है, प्रिंट ऑन डिमांड पाकिस्तान में कंप्लीटली यूज़लेस है। लोग जो है प्रिंट ऑन डिमांड से एक तो घबराते हैं, और दूसरा प्रिंट ऑन डिमांड की ना वो जो एक अमाउंट होती है ना, मैं कह दूँ अगर एक शर्ट मेरी 1000 में बन रही है और मैं उसे 1200 की सेल कर रहा हूँ, तो लोगों को 1200 की शर्ट महँगी लगती है प्रिंट ऑन डिमांड। तो इस वजह से उनको वही जो है 1000-1000 वाली शर्टें जो उनको मिली है वो उसी के ऊपर आती हैं। तो पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई स्कोप नहीं है, और ये इंटरनेशनली भी एड्स या शॉपिफाई के ऊपर ही सेल होती हैं। इसके अलावा इतनी इसकी सेल नहीं है पाकिस्तान में। सर ये फरमाइए कि जैसे आपने भी कहा, मेरे पास एक्चुअली अपनी वेबसाइट है, मैंने अपना जो है ना डोमेन और होस्टिंग वगैरह बाई की हुई है, और राइट नाउ मैं इस हवाले से वर्क भी कर रही हूँ अभी, बस समझे अभी स्टार्ट किया है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इन दैट केस, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि सारा कुछ ये तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, अब एक स्टे एट होम मदर के पास, और इवन मेरा ख्याल है जो हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद है, इनमें भी एक बड़ी तादाद होगी, दे मे और माइट नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट राइट नाउ। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इस वक्त एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है तकरीबन हर शख्स के लिए। तो जो है ना, और दूसरी बात ये कि जो नॉर्मली प्रोडक्ट्स हैं, जिनको कहते हैं कि इम्पल्स बाइंग की प्रोडक्ट्स हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपको पता है कि एक से दूसरा कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है मार्केट में। अगर एक चीज़ मैं 100 की सेल कर रही हूँ, तो मे बी दूसरा शख्स उसको 99 की सेल कर रहा है, तो लेने वाला 99 वाले के पास जाएगा, वो 100 वाले को भले छोड़ देगा, क्वालिटी को कोई नहीं देखता। एंड सेकेंडली, इतना सेचुरेटेड मार्केट है कि नए लोगों के लिए तो अभी स्पेस बनाना भी बहुत मुश्किल है। लेट्स सपोज कि मैं भी अगर बाय कर रही हूँ, तो मैं भी ये देखूंगी कि यार इस शख्स के लाइक सेटअप के ऊपर कोई रिव्यू नहीं है, इसने पहला कोई सेल नहीं किया, तो व्हाई शुड आई बी द फर्स्ट वन टू बाय समथिंग फ्रॉम हिम? तो उस पे आप क्या कहेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में ग्रो होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लोगों का ऑनलाइन प्रोडक्ट से एतबार वैसे भी तकरीबन उठा हुआ है।
कोई हमारी जो 40% आबादी है, या हम 40 को 50 ही हम समझ लेते हैं, ये लोग वो हैं जिनका ऑनलाइन प्रोडक्ट से परचेज करने से अब ये घबराते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हमारे साथ ऑलरेडी कई बार जो है वो फ्रॉड या स्कैम हो चुका है, दिखाते कुछ हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो लोग फिजिकल प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो हमारा इस टाइम इस क्लास को कंडक्ट करने का मकसद सिर्फ ये है, जो आपने कहा है कि इन्वेस्टमेंट सबके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्लास का और इस सेमिनार का अगर मैं आपको मेन मकसद बताऊं तो वो सिर्फ यही है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट जनरेट करनी है, वो भी ज्यादा नहीं, हमारे पास 10 to 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट हमने जनरेट करनी है, ताकि हम अगर किसी अच्छे लेवल के ऊपर काम करें तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट मसला ना बने। तो सर इस हवाले से क्या आप प्रोडक्ट्स भी हमें गाइड कर सकेंगे? मैं आपको प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको ये प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। दैट्स प्रीटी मच गुड। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, फरमाइए आप। सर मैं ये कह रहा हूँ शायद मैं लेट हो गया हूँ, ये प्रोडक्ट्स की बात आगे तक चली गई कि आप प्रोडक्ट्स बेचने के बता रहे हैं। दराज का बता दें थोड़ा दोबारा से, थोड़ा क्या करना होगा? वेरीफाई का भी बता दिएगा। क्लास जो है ना वो तकरीबन काफ़ी हद तक बहुत आगे चली गई है, तो मैं आपके साथ ना इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, और जो हमारी वैसे जो आपस में डिस्कशन हुई है आप वो सुन लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इतना सारा कुछ रिपीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। चलो कोई मसला नहीं है, बस ये मुझे इतना बता दें कि विद इन अ वीक इंशाल्लाह ताला विदाउट इन्वेस्टमेंट जो आपने कहा था ग्रुप में वॉइस में, हो हम्म। जाएगी ना स्टार्ट? इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश यही होगी, आप लोगों ने अपना बेस्ट देना है, और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वो जो कि ये जो आप ये क्लास ले रहे हैं, जैसे आज आपने क्लास ली, तो ये क्या ये रोज चलेंगी क्लासेस? मैंने गाइड किया ऑलरेडी कि ये क्लास जो है ये हमारी मैक्सिमम 2 वीक चलेगी, और 2 वीक से पहले पहले ये कोर्स एंड हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को 1 से 2 हफ्ते दूंगा। उसके अंदर आपका काम सिर्फ यही होगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जनरेट करनी है आगे इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट जनरेट तो कर लेंगे ना, अर्निंग करके? अर्निंग करके मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट हो गया, बेस्ट, बेहतरीन हो गया। इसके अलावा कर मजीद लेंगे फिर। क्या क्या आ रहा है अभी। अगर किराए पे देना चाह रहे। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। कल जो है हम ऑन स्क्रीन चीज़ें समझेंगे, अकाउंट क्रिएशन किस तरह होती है वो सारा कुछ समझेंगे, और हमने प्रोडक्ट किस तरह फाइंड आउट करनी है, और प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है वो आने वाले टाइम में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो वो अपना शेयर करना चाहता है, तो वो काइंडली शेयर कर दें। उसके बाद फिर इस क्लास को एंड करते हैं, और कल से फिर हम प्रैक्टिकली चीज़ें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डेली बेसिस पे क्लास जो है वो इसी टाइम होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास का टाइम ना फाइनल कर देता हूँ कुछ टाइम तक। उसका रीज़न ये है कि ईशा की नमाज के मतलब अजान ही हो रही थी, तो नमाज का टाइम नहीं मिला, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि नमाज के बाद जो है ना फिर हम वो क्लास को कंटिन्यू करें। सर बेहतर होगा कि इसको अगर आप नमाज की टाइमिंग के बाद समाओ 9:30 या ऑनवर्ड पे रखें, क्योंकि हम जैसी खवातीन के लिए भी एक मसला होता है, गैस की टाइमिंग होती है। तो मैं भी बाई चांस ही क्लास में आपके आ गई, बट इवन मैं काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ कोर्सेज ज्वाइन किए, बट वही बात होती है टाइम मैच नहीं करता, और हम कंटिन्यू तो क्या करते हैं, हम ज्वाइन ही नहीं कर पाते। तो काइंडली अगर इस बात को मैनेज कर ले तो। इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप में वैसे एक इन्फॉर्म मैसेज भी मैं शेयर कर देता हूँ, और कल से क्लास जो है फिर हम वो 9:30 पे ही कर लेते हैं। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सॉरी मैं आप क्लास मैंने तो लेट ज्वाइन की है, तो मुझे ये कहना था कि आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएंगी, इस क्लास की जो भी रिकॉर्डिंग है हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग आप ग्रुप वगैरह पे शेयर कर दें। पहले रख लें। अब ये कुछ कह रहे हैं, अच्छा मैंने ग्रुप के अंदर एक पोल शेयर कर देता हूँ, उस पोल पे ना आप सभी ने वो कर देना है, रिएक्ट कर देना है, मुझे आइडिया हो जाएगा कि हमें क्लास पहले रखनी चाहिए या हमें क्लास बाद में रखनी चाहिए। क्योंकि अब मैसेज के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले रख लें, कुछ कह रहे हैं बाद में रख लें, तो मैं पोल शेयर कर देता हूँ, वो फाइनल कर देगा। ओके सर।
किसी का कोई क्वेश्चन, मजीद कोई क्वेश्चन हो? अ, सर ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि हम इससे भी अर्निंग कर सकते हैं? क्योंकि आजकल इसकी तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ट्रेडिंग की तरफ जो है ना लोग मूव कर रहे हैं, और ट्रेडिंग के अंदर बहुत कम लोग हैं जो ऑथेंटिकली अर्न कर रहे हैं। मैं इस फील्ड को कुछ रीजंस की वजह से मैंने छोड़ दिया था। स्टार्ट मैंने की थी, लेकिन मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़े थे जो कि इस्लामी नज़रिए के लिहाज से वो हलाल नहीं थे। तो मैंने उसके बाद फिर इन चीज़ों को छोड़ दिया था। और कई लोग कहते हैं कि ये हलाल है, कई कहते हैं कि हराम है। हमने एक ऐसी चीज़ के ऊपर काम क्या करना है जिसके ऊपर हमें यही नहीं पता कि हमारी जो हम रिस्क या रोज़ी कमा रहे हैं वो हलाल है या वो हराम है। तो मैं इस ना डिबेट में पढ़ना चाहता हूँ, और इसके अलावा मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को नहीं हैंडल कर सकता, तो मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया था। ओके, चलें ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। कल के लेक्चर के अंदर ना, कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी को मैं अकाउंट क्रिएट करना सिखा दूंगा, और कुछ बेसिक्स बातें जो आपको अकाउंट की सेटिंग होंगी, जो आपकी सेल में हेल्पफुल होंगी, वो करना मैं आपको सिखाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।